एम्पलीफायर क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 6 का चैप्टर 7। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में बता दूं कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय विद्यालय टीचिंग एग्जाम्स और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं आपके सारे को कवर करेगा। स्पेशली केवीएस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें एनसीईआरटी आती है और सिर्फ हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, कोई फालतू बकवास नहीं, सिर्फ पॉइंट पे बात करेंगे ना। मैं इसमें कुछ ज्यादा समझाऊंगा क्योंकि वीडियोस बड़ी हो रही थी। समझाना है अगर आपको किसी टॉपिक को तो वो कई सारी वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं। मैं सिर्फ मेरा लक्ष्य ये है कि मैं सिर्फ आपको वो पॉइंट्स बता दूं एनसीईआरटी में जो कि इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले यार एक आप लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मेरा थोड़ा शुक्रिया अदा करिए, मेरे हौसले को बढ़ाइए और मुझे प्रोत्साहित करिए कि ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूं। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहली बात, ये हमारा जो चैप्टर है वो है आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, तो हम अपने इंडिया के बारे में पढ़ेंगे इसमें। अब इसमें क्या क्या बातें कह रहा है तो देखिए, इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय हिमालयाज। यही बात है, नॉर्थ में हिमालयाज है और अरेबियन सी वेस्ट में आपका, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और इंडियन ओशियन आपका साउथ में है। ठीक है, बाकी जो शोर्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है। यानी कि जो ये आपका एरिया है ये पूरा का पूरा कौन सा एरिया है, पेनिनसुला का एरिया कहा जाता है। यहाँ पे देख चुका है, द पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड। ठीक है, पेनिनसुला क्या है, आप देखिए आपके एक साइड, दो साइड और तीन साइड से क्या है आपका वाटर से सराउंडेड है, इसीलिए इसे पेनिनसुलर एरिया कहते हैं। ठीक है, इंडिया की अगर बात करें तो इसका एरिया कितना है टोटल, तो इसका एरिया है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। कितना, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। आपको याद रखना है, ये 3.28 याद रखना है। कैसे याद करेंगे आप, तो याद करने का सिंपल सा तरीका है, पाई की वैल्यू आपको याद रखनी है जो कि 3.14 होती है और 14 में 2 का मल्टीप्लाई करना है आपको, ये हो जाएगा 3.28। बहुत सिंपल तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, मैंने आपको ये चीजें बता दिया, मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें मैं कोई फालतू बात नहीं करूंगा, ना मैं आपको कुछ समझाऊंगा। मैं पहले की आप वीडियोस देख रहे होंगे उसमें मैंने समझाया आपको, पर अब मैं नहीं समझाऊंगा, इसलिए क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है और मुझे, मेरा टारगेट है कि मैं 2 महीने के अंदर जो इतना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, वैकेंसीज कभी भी आ सकती हैं, उसके ऊपर अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा आपको वीडियो बना के उसके ऊपर डाल दूंगा। ठीक है, बात करते हैं अगर, तो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड की बात करें तो नॉर्थ साइड में आपका कश्मीर है और नीचे क्या है, कन्याकुमारी। तो कश्मीर टू कन्याकुमारी कई सॉन्ग्स में आपने सुना होगा। 3200 किलोमीटर टोटल इसकी रेंज है। कितनी है, 3200 किलोमीटर। मतलब अगर मैं इस तरीके से ऐसे बात करूं तो कितना डिस्टेंस है, 32 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और अगर मैं ऐसे बात करूं, यानी कि अगर मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी की बात करूं तो कितना है, तो आपका जो डिस्टेंस है वो 3200 किलोमीटर है। और अगर मैं बात करूं आपकी अरुणाचल प्रदेश से लेकर और गुजरात के कच्छ तक तो कितना है, 2900 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 3200 और 2900, 3200 और 2900 आपको याद रखना है। इसके साथ आगे मूव करते हैं। ग्रेट इंडियन डिजर्ट है, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पे है, तो लोफ्टी माउंटेन, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, द नॉर्थन प्लेन, द न्यूमन प्लेटूज, इन सब की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, मैंने कहा पहले ही कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011। तो 120 करोड़ पॉपुलेशन के साथ, ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, अब तो काफी ज्यादा बढ़ गई होगी। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं इसी के साथ हम। अब देखिए, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 20 डिग्री 30 नॉर्थ, पास ऑलमोस्ट हाफ टू द कंट्री। ये बस यही बता रहा है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है, ये ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। ये जो ऊपर वाला है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो बीच वाला है वो इक्वेटर है जो 0 डिग्री है, और इस 0 डिग्री के थोड़ा सा ऊपर हमारा इंडिया यहाँ पे कहीं लाइक करता है ऐसे करके। और ये जो पास हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पास हो रहा है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। फ्रॉम द साउथ द नॉर्थ मेन लैंड एक्सटेंड अबाउट 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। तो आप देख सकते हैं जो आपका ऐसे करके भारत का मैप है। ठीक है, कुछ ऐसे करके, ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे। मैं थोड़ा इतना अच्छा नहीं है मेरा डायग्राम, ठीक है, फिर भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं कोई ज्योग्राफी का टीचर नहीं हूँ। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन आपको काट रही है लैटिट्यूड यहाँ से इंडिया की, ठीक है, वो कितने पे काट रही है, तो वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ पे काट रही है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में काट रही है। ठीक है, और अगर मैं ऊपर की बात करूं तो कितने पे काट रही है, तो 37.6 डिग्री नॉर्थ पे काट रही है। ठीक है, नॉर्थ क्यों कहा जा रहा है, ठीक है, तो क्योंकि ऊपर साइड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इक्वेटर के ऊपर साइड है, इसलिए इसको नॉर्थ कहा जा रहा है। ठीक है,
आगे बात करते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं आपके लॉन्गिट्यूड्स की, यानी कि इस तरीके की, तो देखिए 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97.25 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से जो कट रहा है वो 97.25 मिनट ईस्ट में कट रहा है, और इस साइड अगर मैं बात करूं तो 68.7, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में कट रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कुछ लार्ज कंट्रीज जैसे कि आपकी यूएसए हो गई और जैसे कि रशिया हो गया, आप देख सकते हैं यूएसए में भी टोटल 6 से 7 टाइमलाइन है। ठीक है, यूएसए में जो आपका टाइमलाइन है वो है 7, और जो कनाडा में आपका टाइमलाइन है वो कितना है, 6 है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और रशिया की बात करें तो यहाँ पे टोटल 11 टाइमलाइन यूज की जाती है। ठीक है, कंट्री जितनी बड़ी होगी टाइमलाइन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। यहाँ पे बता रखा है, लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। द यूएसए एंड कनाडा हैव 7 एंड 6 टाइम जोन रिस्पेक्टिवली। तो आपको याद रखना है, यूएसए में कितना है, तो यूएसए में 7 है, और अगर मैं बात करूं कनाडा की तो कितना है, तो आपका 6 है। ठीक है, अगर मैं बात करूं रशिया की तो यहाँ पे 11 टाइमलाइन है टोटल। तो आपको ये कुछ याद रखना है, पूछा जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, एनसीईआरटी या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, due to great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide difference in local times of places located at two extreme point of India as such। आप देख सकते हैं ये जो मैंने बताया है 97.25 डिग्री और 68.7। ठीक है, तो आप इसको अगर कहीं राउंड ऑफ अगर माइनस करेंगे तो आपका टोटल 29 डिग्री निकल कर आएगा। ठीक है, अब इस 29 को आप 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 4 9 जा 36, यहाँ 3 4 2 जा 8 और 3 11, यानी कि टोटल 120। यानी कि राउंड ऑफ मैं ले रहा हूं कि अगर 116 आ रहा है तो यानी कि इसको मैं 120 कह सकता हूं, और 120 का मतलब हो गया कितने, तो 2 घंटे। कितने, 2 घंटे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। क्या होता है, 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो अगर मैं एक छोर से दूसरे छोर के टाइम की बात करूं, यानी कि 68.7 मिनट से 97.25 डिग्री ईस्ट की बात करूं, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस टाइम आएगा वो कितना आएगा, तो वो 29 डिग्री आएगा। 29 डिग्री का मतलब होगा अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे। यानी कि अगर मैं बात करूं 116 मिनट आ रहे हैं तो 116 मिनट को राउंड ऑफ में अगर कन्वर्ट करूं तो 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब सूरज अरुणाचल प्रदेश में जब निकलेगा तो गुजरात में 2 घंटे बाद सूरज दिखेगा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर अरुणाचल प्रदेश में, आपको पता होगा कि सबसे पहले जो सूरज निकलता है वो कहाँ दिखता है पूरे भारत में, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के एरिया में दिखता है। और आप ये याद रखिए कि अरुणाचल प्रदेश से अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात के कच्छ में जो सूरज दिखेगा वो 2 घंटे बाद दिखेगा। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। इसके साथ आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको वही सब चीजें बता रहा है। द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट फॉर एवरी लॉन्गिट्यूड, ये सब मैंने आपको बता चुका है। द सनराइजेस, ये सब भी मैंने आपको बता रखा है। इसलिए ये जो 2 घंटे का डिफरेंस है इसको रिड्यूस करने के लिए हमें स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत होती है, और स्टैंडर्ड टाइम जो हमने रखा गया वो कितने लॉन्गिट्यूड पे रखा गया, तो 82 डिग्री 30 ईस्ट, जो कि इलाहाबाद के नैनी से पास आउट होता है। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी पे हमने रख दिया क्योंकि वो बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा था। ठीक है, तो ऐसी जगह हमने रखा है जहां से सब कुछ मतलब बराबर टाइम दोनों तरफ का या पूरे इंडिया का टाइम वहीं से नापा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, 82 डिग्री 30 ईस्ट को, यानी कि 82 डिग्री 30 ईस्ट जो आपका है इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है इसी के थ्रू, और ये आपका बिल्कुल ऐसे आप मैप में देख सकते हैं, ऐसे आपका कहीं इलाहाबाद की नैनी है और ऐसे आपका बिल्कुल कहीं पास होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और यही है क्या, यही आपका अगर मैं बात करूं तो कितना है, ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे मूव करते हैं दोस्तों। तो देखिए बच्चों, आगे जो है वो बहुत खास नहीं बता रखा है। ये देखिए, अक्रॉस द सी टू, मैं एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अक्रॉस द सी टू साउथ लाई आवर आइलैंड नेबर श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट। आपको ये पता होगा कि श्रीलंका जो है वो किससे सेपरेटेड है, तो वो सेपरेटेड है आपके किससे, पाक स्ट्रीट से सेपरेटेड है। ये तो जल डमरू मतलब इसको क्या एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पाक स्ट्रीट से सेपरेटेड है। ठीक है, मतलब आपको ये याद रखना है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो आपकी रेखा है वो क्या, वो पाक स्ट्रीट है। क्या है, पाक स्ट्रीट है और इसी से सेपरेटेड है। तो यही है आपके सीता मैया और राम जी का जो कहते हैं, राम जी का जो आपका ब्रिज था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे मूव करते हैं।
तो स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल, तो ये आपको पता हो चुका होगा। अभी जो स्टेट हैं वो आपके कितने रह गए हैं, 28 स्टेट रह गए हैं, आपको पता होगा, ठीक है। और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, ठीक है। जेएनके के बाइफरकेशन के बाद जब आपका लद्दाख और जेएनके को भी बाइफरकेट कर दिया गया, तो फिर आपको पता होगा कि मोदी जी ने ये अभी आर्टिकल 370 हटा दिया था, तो उसके वजह से आपके पहले 29 स्टेट थे और इसीलिए इसका बंटवारा हो गया, और बंटवारा होने के बाद 2 यूनियन टेरिटरीज आपकी बन गई, ठीक है। और एक स्टेट कम हो गया, तो आपका 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई, ठीक है। आगे मूव करते हैं। एलुवियल डिपॉजिट की बात करें तो दीज आर वेरी फाइन सॉइल ब्रॉट बाय रिवर्स एंड डिपॉजिट इन द रिवर बेसिन। बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है एलुवियल डिपॉजिट, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है यार, पेपर में आए तो आपको अच्छे से सॉल्व, मतलब आप टिक कर दो सही, ठीक है। इतना पढ़ लो आप, ठीक है, कोई टॉपिक छोड़ो मत आप, ठीक है। बहुत डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए। कोई पेपर नहीं है केवीएस का जो क्रैक नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। इस चीज की तो मैं गारंटी लेता हूँ। इस खासकर इस चैप्टर से, या फिर ये जो मैं एनसीईआरटी का कोर्स चला रहा हूँ, मैंने एक एक पॉइंट हाईलाइट किया, आप ये नहीं कह सकते कि ये पॉइंट हाईलाइटेड नहीं है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, तो आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरीज कई सारी ट्रिब्यूटरीज है, आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज होगी, कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, जैसे आपकी ट्रिब्यूटरी काली सिंध हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद में आपकी सोन हो गई, ठीक है, टोन्स हो गई, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। A river or stream which contribute its water to a main river by discharging it into a main river from either side, ठीक है। किसी भी साइड से, जैसे ये मेन रिवर आ रही है, किसी भी साइड से अगर कोई नदी जाके इसमें मिलती है तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज कहा जाती हैं, मतलब जो उस नदी को बड़ा करने में और विशाल करने में भागीदारी अपनी निभाती हैं, उन्हीं को ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है, ठीक है। स्टैंडिंग एज अ सेंटिनेंटल इन द नॉर्थ एट द लोफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज, हिमालय। अब हिम का मतलब आपको पता होगा बर्फ होता है, और इसीलिए इसका नाम पड़ा हिमालय, क्योंकि बर्फ से ढका हुआ रहता है। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। अब कौन कौन सी रेंजेस है तो आप याद रखिए, सबसे नीचे वाली जो है वो आपकी शिवालिक है, ठीक है। बीच वाली जो है वो आपका मिडिल हिमालयस कहा जाता है, और सबसे ऊपर जो है वो ग्रेट हिमालयस कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ग्रेट हिमालयस और हिमाद्रीज, द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द रेंज। मिडिल हिमालयस और हिमाचल ये आपका दूसरा लेवल का है, ये आपका फर्स्ट लेवल पे। फर्स्ट लेवल पे कौन सा है, फर्स्ट लेयर जो है वो है ग्रेट हिमालयस की, जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है। अब दूसरे की बात करें तो कौन सा है, तो वो मिडिल हिमालयस है, और सबसे लास्ट जो आता है वो आपका शिवालिक है, ठीक है। आप कई वीडियोस ऐसी हैं जिसपे आप देख चुके हैं, मैंने पहले बताया मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, कोई फालतू बात नहीं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट, जल्दी से खत्म करना है इसको। शिवालिक इज द साउथर्न मोस्ट रेंज, ये आपको पता चल रहा होगा। आप सबसे नीचे है तो साउथर्न मोस्ट रेंज में आपका शिवालिक ही आएगा, जाहिर सी बात है। द नॉर्थ इंडियन प्लेन लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, ठीक है। अब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कैसे हैं, तो ये आपके साउथ ऑफ द हिमालयस में लाई करते हैं। ये कैसे हैं, ये जनरली फ्लैट हैं। एलुवियल डिपोजिट लेड डाउन बाय रिवर्स, द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। दीज रिवर प्रोवाइड फर्टाइल लैंड। आपको पता होगा गंगा हो गई, यमुना हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सब क्या है, ये काफी फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करती हैं कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये काफी खनिज मात्रा में लेकर आती हैं और गिराते हुए लेकर चली जाती हैं, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्रॉम दी वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। आपको पता होना चाहिए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो सुंदरबन डेल्टा, जो कि आपका सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी, आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये आपका नोटेड है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, तो आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल में है। द डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर इन शेप, इट इज एन एरिया ऑफ लैंडफॉर्म एट द माउथ ऑफ द रिवर वेयर रिवर एंटर्स द सी। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। In the western part of India lies the Great Indian Desert, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट है। क्या है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट है, आपको पता होगा। इट इज ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्टेटलैंड, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ कि कोई छूटे ना। टू द साउथ ऑफ नॉर्थ प्लेन लाइज द पेनिनसुलर प्लेटो। साउथ में क्या है, पेनिनसुलर प्लेटो है। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, जाहिर सी बात है ऐसे है, ट्रायंगुलर इन शेप। द रिलीफ इज हाईली अनइवन। अरावली हिल्स ऑन द ओल्डेस्ट रेंज। आपको पता होना चाहिए कि जो अरावली हिल्स है ये सबसे, दुनिया की सबसे पुरानी हिलों में से एक है, ठीक है। तो दुनिया की सबसे पुरानी हिल है, ठीक है। बॉर्डर इन नॉर्थ वेस्ट साइड द विंध्या एंड द सतपुरा आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लोज थ्रू दीज रेंजेस, ठीक है। तो नर्मदा और तापी जो है वो आपकी विंध्या और सतपुरा रेंजेस के थ्रू फ्लो करती हैं, ठीक है। और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कई बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए नर्मदा हो गई, तापी हो गई, ये सब आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है।
आगे बात करते हैं, दीज आर फ्लोइंग रिवर दैट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, द वेस्टर्न घाट और सह्याद्री बॉर्डर द प्लेटू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्रीज। ठीक है, द प्लेटू इज रिच इन मिनरल लाइक कोल एंड आयरन। अब आपको मैंने पहले ही बता चुका है, जैसे छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पे आयरन स्टील ये सब पाया जाता है। तो प्लेटू क्या होता है, तो प्लेटू वो होता है जहाँ पे आप क्या पा सकते हैं, जहाँ पे आप काफी ज्यादा मात्रा में ओर्स जैसे आयरन हो गई, कोर ओर हो गई, ये आप काफी मात्रा में वहां पे पा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे, मूव करते हैं। टू दी वेस्ट ऑफ दी वेस्टर्न घाट एंड दी ईस्ट ऑफ दी ईस्टर्न घाट लाइज द कोस्टल प्लेन। ठीक है, आपको पता ही होगा, ये आपका है, ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये आपका ईस्टर्न घाट है। तो यहीं पे आपके कोस्टल प्लेन है, यानी कि जितने भी तटीय आपके एरियाज हैं वो यहीं पे हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम। अब देखिए, एक बात की बात कर रहा है, कोरल क्या होते हैं। तो जो जानवर, छोटे मोटे जो जानवर होते हैं सी के, वो जब मर जाते हैं तो वो कोरल का रूप धारण करते हैं, मतलब उनके ढांचे होते हैं। सिंपल सी बात है, उनके जो स्केलेटन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कोरल कहा जाता है। कोरल आर स्केलेटन ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स, और इन्हीं को पॉलिप्स कहा जाता है। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई देयर स्केलेटन आर लेफ्ट, other polyps grow on the top of the hard skeleton which grows higher and higher thus forming the coral island। ठीक है, तो ये धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और ये क्या, एक कोरल आइलैंड बना देते हैं। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच बॉर्डर, देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स तो ज्यादातर ही हैं, ज्यादा कम, बहुत कम है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में कौन कौन सी हैं, महानदी होगी, आपकी गोदावरी होगी, कृष्णा होगी, कावेरी हो गई। ठीक है, ये आपकी कहाँ जाके मिलती है, तो बे ऑफ बंगाल आपका जो है वो ईस्ट साइड में है और अरेबियन सी आपका वेस्ट साइड में है। ठीक है, नर्मदा तापी जो है वो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वो जाती है अरेबियन सी में जाके मिलती है। ठीक है, बात करें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, यमुना, ये सब आपकी वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं दोस्तों। तो आगे आप देखिए, लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि अरेबियन सी के पास है, आपका कहाँ पे है, अरेबियन सी के पास है, और दूसरा है अंडमान निकोबार आइलैंड। ये दो आइलैंड जो है वो आपके इंडिया के हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि जो आपके लक्षद्वीप आइलैंड है, ये लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये आपका कोरल आइलैंड भी है। ठीक है, और ये केरला के आसपास इसकी लोकेशन बताई जाती है। लक्षद्वीप आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी, आर द कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। ठीक है, द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड लाई इन द साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड एंड द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये बे ऑफ बंगाल की साइड में है, आपको पता होगा। अंडमान निकोबार जो है वो ईस्ट साइड में है, ये आपका जैसे इंडिया का मैप है और यहाँ पे कहीं अंडमान निकोबार है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है। सुनामी 2004 में आई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बात करें छोटे मोटे पॉइंट्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दे रखे हैं एमसीक्यू टाइप। द साउथर्न मोस्ट हिमालयस आर नोन एज शिवालिक, सह्याद्रीज आर आल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट। ठीक है, पाक स्टीज लाइज बिटवीन द कंट्री इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, पता ही दिया मैंने। द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, आगे मूव करते हैं। द ओल्डेस्ट माउंटेन अरावली हिल जो आपका वो सबसे ओल्डेस्ट है। इंडिया के एरिया की बात करें तो मैंने आपको बता रखा है 3.14, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 3.28 आ जाएगा मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। द ग्रेट हिमालयस आर आल्सो नोन एज हिमाद्री, आपको पता होगा, मैंने बता चुका है। द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया टर्म ऑफ एरिया इज राजस्थान, सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, राजस्थान है। द रिवर नर्मदा फॉल्स ऑन टू अरेबियन सी। ठीक है, आपको पता है नर्मदा जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये नर्मदा और तापी दोनों की दोनों अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। ठीक है, द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आपका इंडिया का ऐसे नक्शा है और ये बिल्कुल आधे भाग को काटता है, बिल्कुल इंडिया के आधे आधे पे जाके इसको काट देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। यार अगर वीडियो पसंद आती है, मैं क्योंकि इसमें फालतू पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, केवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भी जितने टीचिंग एग्जाम है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम आता है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो लाइक करते हैं, अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को यार। थैंक यू वेरी मच।